ठीक है, तो अभी देखना है हाउ डू वी ब्रेथ। तो हम सांस लेते कैसे हैं और छोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में दिया है अभी। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें नीचे ऑर्गन होते हैं कौन से, एक है नोज, ठीक है, उसके बाद नॉस्ट्रिल, उसके बाद नेसल कैविटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पार्ट है ना इतना वाला, तो ये इसको बोलते हैं नेसल कैविटी या फिर नेसल पैसेज। उसके बाद ट्रकिया दिया है, विंड पाइप, ठीक है। उसके बाद लंग्स दिया है, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोलाई। तो ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। इसमें हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे, आगे है। उसके आगे दिया है कि लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग कैसे होता है, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो आवर नोज हैज़ 2 होल्स। तो नोज है उसको 2 होल होते हैं, पता है आपको, विच आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। देयर इज़ अ पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल। तो पैसेज मतलब यहाँ पे वे या रास्ता या फिर मार्ग। देयर इज़ अ पैसेज इन नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल कॉल्ड नेसल कैविटी। तो नॉस्ट्रिल में से एक रास्ता जाता है या वे जाता है जिसको नेसल कैविटी या नेसल पैसेज बोलते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रिल। तो नॉर्मली हम ज़्यादा एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से ही लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, तो जब हम एयर लेते हैं अंदर, इट पासेस थ्रू अवर नॉस्ट्रिल। तो वो नॉस्ट्रिल में से पास होती है इनटू द नेसल कैविटी। और कहाँ से, फिर नॉस्ट्रिल से जाके नेसल कैविटी से पास होती है, ठीक है। आगे दिया है एज द एयर पासेस थ्रू, एज द एयर पासेस। तो आगे भी दिया है कि जैसे ही हम एयर लेते हैं अंदर, तो वो नॉस्ट्रिल में से पास होती है, तो कहाँ तक, नेसल कैविटी तक, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे यहाँ तक पास होती है। उसके आगे दिया है एज द एयर पासेस थ्रू दिस कैविटी। जैसे ही इसमें से एयर जो है पास होती है, इट बिकम्स वार्म। तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इट ऑल्सो गेट मॉइस्टन बाय द म्यूकस। मॉइस्टर मतलब वहाँ पे गीली हो जाना। तो एयर जो है क्या हो जाती है, वहाँ पे मॉइस्ट हो जाती है, किससे, म्यूकस से। म्यूकस क्या है, चिपचिपा लिक्विड होता है, चिपचिपा लिक्विड, ठीक है। तो वो वहाँ पे नेसल कैविटी जो है उसमें से निकलता है, सिक्रेटेड बाय द मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द नेसल कैविटी। तो अंदर की जो उसकी मतलब नेसल कैविटी जो है उसके अंदर एक लेयर होती है, उसको लाइनिंग बोलते हैं, या फिर स्किन भी बोल सकते हैं अंदर की उसकी, नेसल कैविटी की। तो उसमें से म्यूकस निकलता है। तो उसकी वजह से फिर जो एयर हम लेते हैं वो मॉइस्ट हो जाती है। डस्ट एंड अदर पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर गेट ट्रैप। और फिर उसकी वजह से फिर क्या होता है कि अगर हम एयर ले रहे हैं और उसमें अगर डस्ट है तो वहाँ पे वो अटक जाता है बाय द म्यूकस। तो म्यूकस की वजह से होता है ये सब। एंड हेयर प्रेजेंट इन द नेसल कैविटी। और उसके बाद जो है सबसे पहले जो है हम एयर लेते हैं अंदर, तो जो नोज़ है वहाँ पे हम हेयर होती है, तो वहाँ पे कुछ धूल जो है, डस्ट है, वहाँ पे अटक जाता है। उसके बाद और कुछ बारीक होगा तो वो फिर आगे म्यूकस में की वजह से गीला होके वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि अगर आपको छिंक आ जाती है तो ऐसा क्यों होता है, कि अगर ज़्यादा डस्ट जो है अपने अंदर चला गया नेसल कैविटी के अंदर, तो म्यूकस की वजह से वो गीला हो जाता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, ज़्यादा म्यूकस फॉर्म होता है तो अपने को फिर छिंक आ जाती है। तो आगे दिया है फ्रॉम द नेसल कैविटी द क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर पासेस इनटू द ट्रकिया। और फिर आगे क्लीन मॉइस्ट और वार्म एयर जो है पास होता है किसके अंदर, ट्रकिया के अंदर। तो ये वाला पार्ट जो कोई आप है, इतना वाला पार्ट जो है ना, ये ट्रकिया है, ठीक है। उसको विंड पाइप भी बोलते हैं। तो द ट्रकिया ब्रांच इनटू 2 थिनर ट्यूब। अब ये ट्रकिया जो है ना, इसकी 2 ब्रांच हो गई ऐसे, 2 ट्यूब में छोटे छोटे। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, नाम दिया है ब्रोंकाई। उसको सिंगुलर में बोलते हैं ब्रोंकस, विच एंटर द लंग्स। और ये ब्रोंकाई है, और फिर एयर जो है इस तरह से भी अंदर ये इसमें लंग्स में जाती है। तो ये वाला पार्ट मतलब क्या, लंग्स।